कैसे आप सब। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है। आज हम लोग वेक्टर्स का नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लेक्चर नंबर 2। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर्स पढ़ेंगे। फिर वेक्टर्स को अगर किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या वेक्टर बन जाता है वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और भी आगे कंपोनेंट वगैरह भी पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और इससे पहले अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा होगा वेक्टर्स का तो उसको यूट्यूब के सर्च बार में पैशन फॉर स्टडीज़ लेक्चर 1 वेक्टर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे, इफ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट नंबर या फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर नंबर। अभी सब बताएंगे, आराम से एब्जॉर्ब करते जाइए। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। और डिवाइड मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। वेक्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड, उसको में डिवाइड कर रहे हैं या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या, एक स्केलर नंबर मतलब एक कांस्टेंट नंबर। मतलब जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 1/2 हुआ, वो सब हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर में परफॉर्म करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक एजम्पशन माना जाता है, अगर यहाँ पे कोई भी वेक्टर लिया गया है तो बाय एजम्पशन ये माना जाता है कि जो वेक्टर है उसकी जो लंबाई है, मतलब जो लेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, वो क्या है, 1 है। बाय डिफॉल्ट ये मान लिया जाता है। क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये मान लिया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये क्या कहा जाता है, वेक्टर का टेल कहा जाता है। और ये क्या कहा जाता है, वेक्टर का हेड कहा जाता है। ये सब हम पहले लेक्चर में बता चुके थे, लेकिन एक बार रिवाइज कर देते हैं। ये कोई भी मान लीजिए वेक्टर ए है। ठीक है। वेक्टर किस तरह डिफाइन कर देते हैं, कोई वेक्टर और उसका ये साइन क्या कर दिखाता है, वो वेक्टर है। ठीक है। या फिर अगर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर बोल्ड ए लिख दिया जाए, बोल्ड एकदम डार्क लेटर से ए लिख दिया जाए तो क्या दिखाएगा, ये भी क्या दिखाएगा कि ये एक वेक्टर है। ठीक है। ये भी एक दिखा रहा है कि वेक्टर है। अगर मान लीजिए भैया कि हम लोग कोई मल्टीप्लाई करते हैं कोई नंबर वेक्टर में तो क्या होगा, जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, 3 टाइम्स ऑफ ए करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 3 टाइम्स ऑफ ए करते हैं। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है भैया कि डायरेक्शन तो वेक्टर का वही है, डायरेक्शन तो वेक्टर का वही है जो पहले था, ए का डायरेक्शन वही है जो था, लेकिन 3 लगने से क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है 3 टाइम्स हो गया। मतलब पहले कितना था, पहले बाय डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट केस है। डिफॉल्ट केस मतलब क्या होता है, डिफॉल्ट मतलब पहले जो था, जैसे डिफॉल्टर बच्चे होते हैं हमेशा उसी तरह का रहते हैं क्लास में, जिस तरह रहते हैं, बदमाशी करते हैं उसी तरह। क्या डिफॉल्ट मतलब क्या होता है, जिस तरह वो था उसी तरह है, 1 मैग्नीट्यूड का, और डायरेक्शन भी उसका बाय डिफॉल्ट जो है वही था। अब क्या कर दिया गया, 3 टाइम्स ऑफ ए कर दिया गया, तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो गया वो क्या हो गया, 3 यूनिट्स हो गया। क्या हो गया, मैग्नीट्यूड जो हो गया 3 यूनिट्स हो गया। इसी तरह भैया अगर हम मान लो यहाँ पे 6 टाइम्स ऑफ ए कर दें तो क्या होगा, यहाँ पर अगर 6 टाइम्स ऑफ ए कर दोगे तो क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 6 हो जाएगा, 6 यूनिट्स हो जाएगा। और ये जो ए वेक्टर तो रहेगा ही। ठीक है भैया, ये तो हमको समझ में आ गया कि मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग कर दिए, लेकिन डिवीजन कैसे किया जाए। अब डिवीजन में एक हेडेक आ जाता है। डिवीजन में मतलब क्या आता है, एक हेडेक आता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं, मिटकार देते हैं, तब इसको हम लोग शुरू करते हैं। क्या करते हैं, डिवीजन हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग क्या बताया था आपको, ये कोई वेक्टर ए है जिसका टेल ये है और हेड क्या है, ये है। टेल और हेड किस तरह मान लेते, जैसे कोई आदमी सोया हुआ है, जैसे हम ही हैं, तो ये क्या है, ये मेरा हेड है और नीचे क्या है, टेल है, मतलब मेरा लेग्स है। तो ये क्या हो गया, ये इसका लेग्स हो गया, ये क्या हो गया, इसका हेड हो गया। ठीक है भैया। अगर मान लो जो अगर कोई स्केलर नंबर से, मतलब कोई कांस्टेंट नंबर से अगर डिवाइड किया जाता है, डिवाइड कर दिए कोई वेक्टर को, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, अगर हम उसको डिवाइड कर दिए, 3 से डिवाइड कर दिए। ठीक है। 3 से डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया, असल में बाबू क्या हुआ, ये 1/3 से ये क्या करते मल्टीप्लाई हो गया। क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 1/3 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई। जैसे मान लो जो 10 है, ठीक है, क्या है, 10 है। ठीक है। 10 को क्या कीजिए, अब 2 से अगर डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा, 5 आएगा। इतना तो हम जानते हैं एकदम, हाँ भैया जानते हैं, तो बहुत आसान है। ये भी तो कह सकते हैं बाबू कि 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ भैया ये भी कह सकते हैं इसको। तो एकदम सेम टू सेम क्या हो रहा है, 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो क्या हो गया, इसका जो ओरिजिनल जो मैग्नीट्यूड था 1 वो 1/3 हो गया। इसका मतलब इसका जो 1 था, मान लो ये ओरिजिनल वेक्टर क्या था, वेक्टर ए था, मान लो कोई वेक्टर ए था, ठीक है। इसका अगर 1/3 किए तो ये क्या हो गया, 1/3 ऑफ ए हो गया। क्या हो गया, 1/3 ऑफ ए हो गया। ये तो आपको समझ में आ गया बाबू। ये क्या होता, मल्टीप्लिकेशन भी आपको बता दिए और डिवीजन भी आपको बता दिए। अब हम लोग क्या जाने जा रहे हैं, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होता है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल। इससे पहले हम आपको एक बार हेड और टेल फिर से बताते हैं कि हेड और टेल क्या होता है। टेल मतलब क्या होता है, जो निचला सबसे बॉटम मोस्ट मतलब सबसे किनारे वाला जो पार्ट होता है किसी एक वेक्टर का, वो क्या होता है, टेल होता है। और वेक्टर क्या होता है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी चीज की डायरेक्शन को दिखा रही हो और जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो। मैग्नीट्यूड मतलब कितना लंबा है वो वेक्टर, और उसका डायरेक्शन मतलब क्या, किस तरफ वो दिखा रहा है, वो क्या होता है, उसका डायरेक्शन होता है। ठीक है भैया। अब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो, मान लो बाबू दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो, तो यहाँ पे हम लोग पहले डाल देते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एंगल निकाल रहे हैं। ठीक है बाबू। अब यहाँ पे आपको हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि जैसे कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर है, ठीक है भैया। ये क्या होता है, इसका जो होता है टेल होता है, और ये क्या होता है, इसका जो होता है हेड होता है। हेड मतलब मूड़ी, मूड़ी मतलब क्या होता है, थोड़ा भोजपुरी में बोल रहे हैं। हेड मतलब क्या होता है, सर, और टेल मतलब क्या होता है, पैर का हिस्सा जो होता है उसका टेल कहलाता है। ठीक है भैया। अब यहाँ पे अगर दो वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल निकालना है, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दो वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल निकालना है तो आप ट्राई कीजिए, क्या कीजिए, ट्राई कीजिए कि दोनों वेक्टर जो होता है टेल टू टेल, क्या होता है, टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड अटैच हो। क्या होता है, क्या हो, टेल टू टेल, क्या हो, टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड, हेड टू हेड कनेक्ट हो। तब आपको क्या होगा, बहुत ही आसानी होगा एंगल फाइंड करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है, ऐसे कोई वेक्टर है, वेक्टर ए है, मान लीजिए वेक्टर है ए है v1, मान लीजिए कोई वेक्टर v1 है, ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर क्या है, v2 है, ठीक है, कोई मान लीजिए वेक्टर v2 है, ठीक है बाबू। तो ऐसे ही अगर किया जाए तो ये किस तरह कन्फिग्रेशन में कनेक्ट है, एक वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का टेल, टेल टू टेल क्या है, कनेक्ट है। ठीक है, तो अब इसके बीच का जो एंगल निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो होगा आराम से थीटा होगा। एंगल किस तरह निकाला जाता है, किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस से या फिर किसी भी सरफेस से एंटी क्लॉकवाइज चला जाता है। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज चला जाता है, क्या हो जाता है, एंगल निकल जाता है। हाँ भैया, ये तो हमको समझ में आ गया। अब इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। मान लो बाबू, मान लो ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। अब आपको एक बार और बता सकते हैं, हम आपको एक बार और बताते हैं चीज को, कि जो वेक्टर होती है, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। यहाँ पे नोट कर लो कि वेक्टर्स कैन बी पैरेलली शिफ्टेड। क्या होता है, वेक्टर को पैरेलली क्या होता है, शिफ्ट किया जा सकता है। मतलब जैसे मान लो कोई वेक्टर ये है तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ भी ला सकते हैं। मतलब क्या हो गया, जो यहाँ मान लो यहाँ पे कोई वेक्टर है, एक मिनट रुको, दिख रहा है कि नहीं बाबू, हाँ एकदम दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पे मान लो कोई वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, भूल गए कि यहाँ पे भी वेक्टर था, यहाँ पे हम डॉटेड बना दिए कि मतलब अब यहाँ से हट चुका है वेक्टर। अब हट के कहाँ गया है वेक्टर, हट के यहाँ चला गया, हट के कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो अब लोग, अब यहाँ पे एंगल फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ नहीं किया जाएगा, एकदम आसान, एकदम ध्यान से सुनना क्या करे यार, एकदम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना, ये लाइन थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ठीक है, बढ़ा दिए भैया। अब यहाँ से इस तरह जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, थीटा होगा। देखना है कि नहीं बाबू, यहाँ देखो, ये जो एंगल है एकदम सीधा इस तरह जाता है। ये वाला एंगल मत लेना, ये वाला एंगल गलत हो जाएगा, हमेशा मत लेना। मतलब हमेशा क्या, हमेशा गलत होगा ये वाला एंगल। इस तरह जो जब एंगल लोगे तो एकदम सही होगा, क्या होगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो इस तरह लिए यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर दिए तो क्या हो गया, ये वाला हो गया। अब क्या हो गया, मान लो बाबू ये जो पैरेलली भी शिफ्ट किया जा सकता है, इसको जो होता है हॉरिजॉन्टली भी शिफ्ट किया जा सकता है। किस तरह, मतलब अगर जैसे ये वेक्टर यहाँ पे है, देखो यहाँ पे है वेक्टर, इसको उठा के तुम यहाँ लगा दिए, क्या हो गया,
यहाँ लगा दिए तो क्या हो गया, यहाँ लगा दिए तो क्या हो गया, ये भी वैलिड कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन हो गया, ये क्या हो गया, हेड और टेल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको थोड़ा सा बाद में समझ में आएगा, ये चीज़ अभी मत ध्यान दीजिएगा। क्या हो गया, ये चीज़ मत अभी ध्यान दीजिएगा, बस इतना ध्यान दीजिएगा अभी कि क्या कहते हैं, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया सकता है। क्या कहते हैं, पैरेलली शिफ्ट किया सकता है। थोड़ा सा एग्जांपल हम आपको दे देते हैं कि थोड़ा सा और आपको क्लियर हो। हमेशा क्या कोशिश कीजिएगा कि दो वेक्टर टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड कॉन्टैक्ट में आए। क्या है, हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल कॉन्टैक्ट में आए। यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, कनेक्ट नहीं कॉन्टैक्ट लिख देते हैं। कॉन्टैक्ट में रहे तो तब मजा आना शुरू होगा। क्या होगा, तब मजा आना शुरू होगा। मान लो बाबू, जैसे ये है, कोई वेक्टर है, वेक्टर ये वेक्टर है और कोई वेक्टर ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है। मान लो इसके बीच का एंगल क्या दे दिया गया, 140 डिग्रीज दे दिया गया, ठीक है। वेक्टर है v1 है, वेक्टर है v2। यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया गया कि फाइंड एंगल बिटवीन v1 एंड v2। अब क्या बोला गया, फाइंड एंगल बिटवीन v1 एंड v2 के बीच में क्या फाइंड कीजिए, आप एंगल फाइंड कीजिए, ठीक है भैया। अब यहाँ पे आप कहेंगे भैया ये v1 है, ये v2 है, बीच में एंगल तो दिख रहा है। अब तो कहते भैया ये बीच में जो एंगल होता है वही तो होता है, लेकिन ये चीज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल कनेक्ट नहीं है। क्या है, कनेक्ट नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम आपको बताए थे बाबू कि वेक्टर को सीधे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। क्या हुआ बात, तो जैसे वेक्टर क्या होता था, जैसे कोई तीर होता है, जैसे कोई मार रहे हो ना तीर, जैसे तीर होता है यहाँ से इस तरह जा रहा है, कोई क्या कहते हैं तीर जा रहा है। अभी जब हम आपको एनएलएम पढ़ाएंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, उसमें सबसे ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि वेक्टर का पूरा खेल है। क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पूरा वेक्टर से खेल है। तो क्या करोगे, ये जो होता है आगे बढ़ाओगे, इस तरह क्या कर दोगे, आगे बढ़ा दोगे, एकदम शिफ्ट कर दोगे। क्या होगा, शिफ्ट कर दोगे इसी वेक्टर को, इसी वेक्टर को क्या करते हैं आप लोग, शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्या देखो, क्या दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है क्या होता है, 180 डिग्रीज होता है। क्या होता है, 180 डिग्रीज होता है, ठीक है। तो ये पूरा अगर 180 है तो ये क्या होगा, 180 माइनस 140 मतलब क्या होगा, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्रीज है। क्या है, आंसर जो है 60 डिग्रीज है, ठीक है भैया। ये तो हम लोग को समझ में आ गया एकदम। ये चीज एकदम ध्यान देना, ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये चीज क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है बाबू। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी फेज पे। ये हमेशा ध्यान देना, हेड और टेल क्या होता है, ठीक है। अब एक और इसके साथ हम लोग करेंगे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन कर देंगे, फिर हम लोग को क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। ये मान लो ब्लैक पेन से बनाते हैं बाबू। ये कोई वेक्टर है v1 बोलो, a बोलो, b बोलो, c बोलो, कुछ भी बोलो, एकदम बात सेम रहेगा, ठीक है। v1 वेक्टर है, ये कोई क्या कहते हैं v2 वेक्टर है, ठीक है। ये क्या हो गया, इसके बीच का जो एंगल आ गया, क्या दिया हुआ है, बीच में 180 डिग्रीज दिया हुआ है। अब इसका जो आंसर क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए क्या v1 और v2 के बीच में कितना एंगल है, ये बताइए आप। तो इसका आंसर क्या होगा, 180 डिग्रीज क्या है, एंगल है। क्यों 180 डिग्रीज एंगल है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर जो है टेल टू टेल क्या है, कनेक्ट है। किस कन्फिगरेशन में कनेक्ट है, टेल टू टेल क्या है, कनेक्ट है दोनों वेक्टर। तो आराम से हम वेक्टर से इसका निकाल सकते हैं, ठीक है भैया। अब जैसे इसको मान लो एक और हम क्वेश्चन निकालते हैं आपको। जैसे बाबू एक दो और क्वेश्चन हमको बताते हैं क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, मान लीजिए जैसे ये है, ठीक है। ये है कोई वेक्टर है, वेक्टर मान लीजिए वेक्टर ए है, ठीक है। और कोई दूसरा एक वेक्टर दे दिया, क्या है, वेक्टर बी है। यहाँ पे जो बीच का एंगल दिया वो कितना है, 150 डिग्रीज है। कितना है, 150 डिग्रीज दिया गया है, ठीक है बाबू। तो ये क्या यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है ए और बी के बीच में क्या कहते हैं, आपको एंगल निकालना है, ठीक है। इसको आपको एंगल निकालना है भाई साहब, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे क्या किया गया, आप तो देखिए भैया, हेड टू हेड कांटेक्ट में है या फिर टेल टू टेल कांटेक्ट में होना चाहिए, एकदम सही भैया। तो ये कौन सा कांटेक्ट में है, हेड टू हेड कांटेक्ट में है, हेड टू हेड कांटेक्ट में है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा क्या हो जाएगा, 150 डिग्रीज हो जाएगा। आंसर जो आएगा वो क्या है,
एकदम सिमिलरली 150 डिग्री से आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर इसको अल्टर किया जाए, थोड़ा सा और दिमाग लगाया जाए इसमें, तो क्या होगा, ये वाला वेक्टर इसको आप लोग आगे बढ़ा दीजिए, क्या होगा, ये वाला वेक्टर जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये ए वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। ठीक है, ठीक है बाबू। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। एकदम सिंपल सा बात है, एकदम सीधा सा बात है। ठीक है बाबू, क्या हो गया, एकदम सीधी सी बात है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको सिखाया है मैंने कि वेक्टर जो है पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। क्या होता है, पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। तो क्या हो गया, इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर है, यहाँ पे कोई वेक्टर है, वेक्टर ए है मान लो, ठीक है, और ये इसको जब इस तरह शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर बी हो गया। ठीक है, वेक्टर बी हो गया। अब जो बीच का एंगल दिया गया था, अब मत खाना, ये 30 डिग्रीज नहीं होगा, ये वाला जो एंगल है वो क्या होता है, 30 डिग्रीज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो एंगल होगा वो 150 हो जाएगा। ये भी किस कन्फिगरेशन में अटैच है, टेल टू टेल क्या है, अटैच है। ठीक है बाबू। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन। अब आप कहेंगे भैया अभी वेक्टर एडिशन तो हम लोग कर तो रहे थे, अभी वेक्टर एडिशन किस तरह से होता है, दो मेथड होता है वेक्टर एडिशन का। एक होता है पैरेललोग्राम लॉ, एक होता है ट्रायंगल लॉ। क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ और एक होता है ट्रायंगल लॉ। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी हम लोग पूरा लिखवा देते हैं बाबू आपको कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, एकदम सब एकदम क्लियर लिखवाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या शुरू करने हैं, सबसे पहले वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन दो तरह से किया जाता है। क्या होता है, दो तरह से हम लोग करते हैं। किस तरह से किया जाता है, एक होता है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ, और ये क्या होता है, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ। अब ये ट्रायंगल लॉ को क्या बोलते हैं, टेल हेड टू टेल अगर कन्फिग्रेशन जो होता है, हेड टू टेल, हेड टू टेल जो कांटेक्ट होता है वो क्या होता है बाबू, ट्रायंगल लॉ में आता है। ठीक है, और टेल टू टेल जो कांटेक्ट होता है, टेल टू टेल जो कांटेक्ट होता है वो क्या आता है, पैरेललोग्राम लॉ में आता है। क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ में होता है। हेड टू टेल मतलब क्या होता है, एक वेक्टर का, मैं कैप लगा ले, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल अगर अटैच हो तो क्या होता है, ट्रायंगल लॉ में आएगा। और पैरेललोग्राम लॉ क्या आएगा, अगर एक वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का टेल दोनों अटैच है और आगे बढ़ाया जा रहा है, ये क्यों फाइंड किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए। क्यों फाइंड किया जा रहा है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने। जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे कभी कभी जैसे आप लोग देखे होंगे, अभी आपको एग्जांपल अभी पढ़ाते हैं बताते हैं। सबसे पहले आपको ट्रायंगल लॉ पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रायंगल लॉ, यहाँ पे क्या आ गया, ट्रायंगल लॉ। ठीक है, ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, ट्रायंगल लॉ बोलता है बाबू कि अगर किसी वेक्टर का हेड है, एक वेक्टर का हेड है और दूसरे वेक्टर का टेल है, अगर दोनों कनेक्ट है तो उसका जो रिजल्टेंट फाइंड किया जाता है वो किस तरह फाइंड किया जाएगा, ट्रायंगल लॉ से फाइंड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ट्रायंगल लॉ से फाइंड किया जाएगा। जैसे मान लो बाबू, जैसे कोई वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए है, कोई मान लो कोई दूसरा वेक्टर क्या है, वेक्टर बी है। ठीक है, दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, दूसरा क्या है, वेक्टर बी है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, दोनों के बीच का एंगल, ध्यान रखना, दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा डिग्री। इस तरह होता है, बाहरी एंगल लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल शिफ्ट करके अगर यहाँ पे लाएंगे तो वही थीटा डिग्री बनेगा। ठीक है, अगर बोल दीजिए यहाँ पे क्या है, एक का हेड दूसरे का टेल कनेक्ट है। अब भैया यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट मतलब दोनों जो वेक्टर का जो सम होता है वो क्या कहलाता है, रिजल्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, रिजल्टेंट कहलाता है। तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, एक के टेल से दूसरे के हेड तक जाएगा। क्या होगा, हेड टू टेल है तो रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, टेल टू हेड जाएगा। क्या होगा, टेल टू हेड जाएगा। क्या हो गया, जैसे मान लो बाबू ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा यहीं पे आके मैच करता है। क्या हो गया, टेल टू हेड हो गया। ये क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। अब रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती है, रिजल्टेंट होता है बाबू, रिजल्टेंट होता है ए प्लस बी,
क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है, क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। अब ये क्या हो गया, रिजल्टेंट की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे एक रिजल्टेंट का अगर लंबाई फाइंड करना है तो किस तरह फाइंड करेंगे, वो भी अभी बताते हैं कि रिजल्टेंट की अगर लंबाई फाइंड करनी है तो किस तरह फाइंड करेंगे। अभी हम दोनों जब पढ़ा लेंगे, आपको ट्रायंगल लॉ तो आपको पढ़ा लिए, और जब हम लोग को पैरेललोग्राम लॉ भी पढ़ा लेंगे, पैरेललोग्राम में अभी और मजा आएगा। तो जब पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा लेंगे तो दोनों अभी समझ में आ जाएगा। अभी धीरे धीरे क्या करो, एब्जॉर्व करने की कोशिश करो, धीरे धीरे एब्जॉर्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अब पहले हम लोग अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम क्या लॉ बोलता है, एक वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का टेल दोनों का कांटेक्ट में है तो क्या फाइंड करने के लिए, रिजल्टेंट फाइंड करेगा, ठीक है बाबू। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए है, ठीक है, ये क्या है, वेक्टर बी है, ये किस कन्फिग्रेशन में, एक का टेल और दूसरे का टेल, ठीक है बाबू। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसका रिजल्टेंट निकलेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों के ऐसे बीच में से निकलेगा, क्या होगा, दोनों के ऐसे बीच में से निकलेगा, क्या होगा, दोनों के बीच में से, तो क्या होगा, इस तरह क्या हो गया, ये क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, थोड़ा सा डॉटेड बनाए हैं, रिजल्टेंट हो गया। तो ये केस अगर आपको पता करना है इसका पैरेललोग्राम लॉ क्यों बोला गया है इसको, तो क्या होता है, यहाँ पे अगर इसको मैच करेंगे, इसको दोनों को, इन दोनों को मैच कर दिया जाए तो किस तरह फाइंड हो रहा है, ये थोड़ा सा पैरेललोग्राम शेप में क्या होता है, बन रहा है, ठीक है। अब ए और बी के जो बीच में एंगल है वो क्या है, थीटा डिग्री है, क्या हो गया, थीटा डिग्री है। ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट की भी वैल्यू वही रहेगी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, रिजल्टेंट की वैल्यू रहेगी, ठीक है बाबू। रिजल्टेंट भी क्या है, एक वेक्टर ही रहेगा जब तक उसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड नहीं करते हैं। दो वेक्टर का जो एडिशन है वो भी एक क्या होगा, एक वेक्टर ही रहेगा, क्या हो जाएगा, एक वेक्टर ही रह जाएगा। जैसे एक मान लो कोई एक लकड़ी का डंडा लिए, एक लकड़ी का डंडा लिए, दूसरे लकड़ी का डंडा लिए, अगर दोनों को मिला दोगे तो लकड़ी ही ना बनेगा, वो लकड़ी ही ना बनाएगा, सोना है तो नहीं बन जाएगा। उसी तरह क्या होगा, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से ऐड करोगे तो क्या, एक वेक्टर ही तो मिलेगा आपको, कुछ और नहीं मिलेगा। इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है बाबू। ये तो आपको पता चल गया भैया, ये तो हमको समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा इसका डेरिवेशन करते हैं। हम आपको बता रहे थे पहले रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है बाबू। रिजल्टेंट का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। अब इसको हम लोग डिराइव करेंगे, पहले क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। डिराइव मतलब क्या होता है, निकालना। डिराइव मतलब क्या होता है, निकालना, किस तरह वो आया है, क्या होता है, निकालना। ओके ऑल राइट, तो हम लोग क्या करने जा रहे थे, यहाँ पे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ पे हम लोग फिगर बना देते, क्या करते थे, एक अच्छा सा सुंदर सा फिगर बना दे, तो हम लोग प्रोसीड करते हैं, ठीक है बाबू। तो क्या हो गया, कोई एक वेक्टर ए हो गया, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं कि आपको थोड़ा सा डिराइव करना हो, क्या हो गया, कोई वेक्टर ए हो गया, ठीक है बाबू, कोई वेक्टर ए हो गया। दूसरा वेक्टर क्या है, बी है, ठीक है, दूसरा वेक्टर क्या है, बी है। दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में एंगल जो है वो क्या है, थीटा डिग्री है, क्या है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा है, ठीक है बाबू। दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। इसका रिजल्टेंट निकलेगा वो क्या आ जाएगा, एकदम बीच में से निकलेगा। और दोनों को अगर मैच करेंगे आप लोग तो क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम ही बनेगा। क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम ही। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देना तो क्या ही बनेगा, पैरेललोग्राम ही बनने वाला है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, तो क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम ही बन गया। ये क्या है, रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट है जिसका वैल्यू क्या है, वैल्यू इसका रिजल्टेंट है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब यहाँ पे मान लीजिए एक चीज आप लोग मान लीजिएगा, अगर यहाँ पे वेक्टर, यहाँ पे दो एंगल के बीच में एंगल थीटा है, तो क्या इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये भी वेक्टर बी ही नहीं होगा। देखो बाबू, हम लोग क्या बताया था आपको, पैरेलली शिफ्ट का कहानी बताए थे। तो यहाँ को इसको यहाँ शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये भी एक तरह से वेक्टर बी ही है। क्या है, एक तरह से वेक्टर बी ही है। और ये वाला जो वेक्टर है वो वेक्टर ए ही है। लेकिन हम लोग किस पे ज़्यादा फोकस करेंगे अभी, वेक्टर बी पे, ठीक है बाबू। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन गया वो क्या हो गया,
थीटा ही बना, ठीक है, क्या हो गया, थीटा ही बना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन हाँ परपेंडिकुलर ही गिराएंगे। परपेंडिकुलर क्या होता है, कोई एक सीधी लाइन होती है, वो क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। अब इसका हम थोड़ा नेमिंग करते हैं, ये हो गया O हो गया, ये हो गया क्या हो जाएगा M हो गया, ये क्या हो जाएगा N हो गया, ये क्या हो जाएगा P हो गया। ठीक है बाबू, ठीक है, इसका नेमिंग कर दिया हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है। कौन सी ट्रायंगल दिख रहा है, OMN, जो ट्रायंगल दिख रहा है OMN, जो ट्रायंगल दिख रहा है OMN, इसमें क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। अगर अब ये नहीं पढ़े हो बाबू यार, तो अब क्या कहें हम, लेकिन हम बता दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से बता दे रहे हैं क्या क्या होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या था, रिजल्टेंट था। लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग किनारे रखते हैं, इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है बाबू। तो बेस क्या है, हम लोग क्या ट्रायंगल ले रहे थे, OMN, पूरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, तो इसमें जो बेस आएगा वो क्या आएगा, OP प्लस PN, क्या होगा, OP प्लस PN, क्या होगा, OP प्लस PN, OP प्लस PN का होल स्क्वायर प्लस ये जो परपेंडिकुलर क्या है MN है, तो ये क्या हो जाएगा MN का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा MN का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब आपको दो चीज पता होगा कि क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है और कॉस थीटा क्या होता है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है बाबू। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको किस तरह याद कर देते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है बाबू। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है और क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है बाबू, ठीक है बाबू। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा देखेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी कॉस PN जो हो जाएगा, PN जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और जो MN हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, MN जो हो जाएगा बी साइन थीटा हो जाएगा। अभी आपको ये क्लियर थोड़ा सा और होगा जब हम लोग कंपोनेंट लेना शुरू करेंगे। कंपोनेंट जब आपको पढ़ाएंगे तो अभी थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग क्या यहाँ से पता किए, MN क्या है, बी साइन थीटा है, और PN क्या है, बी कॉस थीटा है। तो यहाँ पे क्या था, OP क्या था, OP जो है वेक्टर A था, प्लस यहाँ PN क्या था, PN क्या है, बी कॉस थीटा था, ये बी कॉस थीटा कर दिया, ठीक है बाबू। इसका होल स्क्वायर लगा दिए, ठीक है, प्लस क्या कर दिए, MN जब हम लोग करेंगे, MN क्या निकाले थे हम लोग, बी साइन थीटा निकाले थे, क्या हो गया, बी साइन थीटा रख दिए, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर रख दिए, ठीक है। ये क्या हो गया, A प्लस बी का होल स्क्वायर से जब खोलेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। एकदम भैया, एकदम समझ में आ गया। अब आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा 2AB कॉस थीटा वाली टर्म आपको दिखने लगी, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब बी स्क्वायर हम लोग कॉमन लेंगे तो ये वाला टर्म मिट गया। अरे एक मिनट बाबू, क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म क्या है, मिट गया। हम लोग क्या पढ़े ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th में कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है बाबू। तो ये रिजल्टेंट का जो होल स्क्वायर आया वो क्या आ गया, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। अब थोड़ा रिजल्टेंट के होल स्क्वायर को अंडर रूट में भेज दो कि थोड़ा सा आसान हो जाए, तो क्या आ गया, रिजल्टेंट का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा का अंडर रूट, पूरा होल अंडर रूट। तो ये क्या हो गया, रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो गया। ये पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ दोनों में वैलिड होगा। क्यों, ये हम तो आप कहेंगे भैया आप तो इसके लिए निकाले हैं, पैरेललोग्राम लॉ के लिए निकाले, लेकिन ये ट्रायंगल लॉ में भी वैलिड होगा, लेकिन ज़्यादा आप लोग पैरेललोग्राम लॉ में ही यूज़ करेंगे, ये भी बात सही है। लेकिन ये ट्रायंगल लॉ में भी वैलिड होगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ दोनों इंटरचेंजेबल है, मतलब दोनों आसपास में चेंज हो सकते हैं। क्यों,
क्यों चेंज हो सकते हैं? क्योंकि जो ट्रायंगल लॉ होता था क्या बोलता था बाबू, एक हेड होता है और दूसरा टेल से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, हेड और टेल से हम लोग क्या कर दिए, एक में कनेक्ट कर दिए। असल में क्या करते हैं, शिफ्ट करके आप लोग पैरेलल शिफ्ट करते हैं। जैसे मान लो, एक मिनट थोड़ा सा मान लो, जैसे पैरेललोग्राम लॉ क्या होता था, इस तरह होता था पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। और ट्रायंगल लॉ क्या इस तरह होता था, इस तरह होता था ट्रायंगल लॉ। तो दोनों क्या है देखना बाबू, दोनों शिफ्ट तो कर सकते हैं आसपास में, क्या कर सकते हैं, दोनों आसपास में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है बाबू। तो हम लोग को क्या पता चला, आर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज होती है कि मान लो क्या सही बात होती है कि रिजल्टेंट और एंगल ए के बीच में क्या है, अल्फा एंगल बन रहा है। क्या होता है, ये थीटा एंगल क्या बन रहा था, थीटा, यहाँ मान लो थीटा एंगल बिटवीन, ये जो साइन होता है याद रखना एंगल होता है, क्या होता है, नाक किस तरह जो साइन होता है, नाक जो होता है ना, जैसे हम लोग का नाक है ये वाला, तो ये क्या है, नाक है। एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या है, ये कॉस थीटा है, ठीक है बाबू। अब यहाँ पे जो अल्फा है, थोड़ा सा हम आपको वो बताते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा इरेज कर दे बच्चा। बहुत ही ज्यादा इजी है, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी है एकदम, कोई एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं भैया कि हमको समझ नहीं आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जब क्वेश्चन कराने लगेंगे तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है कोई, ये बहुत ही ज़्यादा आसान काम है। क्या है, बहुत ही ज़्यादा आसान काम है। तो रिजल्टेंट क्या हो गया, रिजल्टेंट जो हो गया, अब आप कहेंगे भैया हम लोग के लिए तो मुश्किल है, आप लोग के लिए तो आसान तो रहेगा ही, आप तो पहले से पढ़ चुके हैं। तो ऐसा नहीं था, जब हम लोग पहले पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा हम लोग के लिए भी मुश्किल था, ऐसा नहीं था कि हम लोग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा आसान पढ़ रहा था, हम लोग के लिए भी मुश्किल पड़ रही थी चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करते गए, प्रैक्टिस करते गए तो क्या होता, आता गया, ठीक है, क्या होता गया, आता गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे विथ सिंबल रखना है, ध्यान रखना बाबू, विथ सिंबल रखना है। ए अगर है माइनस ऑफ ए है तो वही रखना, बी जो है माइनस ऑफ बी है तो वही रखना है, एकदम ध्यान से। ये नहीं कि दूसरा चीज रख दोगे, ये जब दोनों पॉजिटिव है ए और बी तब ये टर्म है, क्या है, दोनों पॉजिटिव है तब ये, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा जो है, अल्फा हम लोग क्या लिए थे, अल्फा जो है एंगल बिटवीन, ये क्या था, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट क्या हो गया, आर एंड वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल होता है वो क्या है, अल्फा हम लोग माने थे, ठीक है बच्चा। अब हम लोग क्या मान लिए कि जब हम लोग टेन अल्फा, अब हम लोग अल्फा की वैल्यू निकाले तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा बाबू, बी साइन थीटा, ये याद कर लेना क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, क्या होता है, ए प्लस बी कॉस थीटा। और जो अगर मान लो बीटा है, बीटा क्या होता है, बीटा क्या है, ये रिजल्टेंट है, ये वेक्टर ए है, ये क्या है, वेक्टर बी है, ये जो वेक्टर बीटा है मतलब क्या है, रिजल्टेंट और बी के बीच की जो क्या कहते हैं एंगल है वो क्या है, बीटा है, क्या होता है, बीटा है। तो टेन जो बीटा होगा वो क्या होगा, ए साइन थीटा अपॉन, ये क्या होगा, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, क्या होगा, बी प्लस ए कॉस थीटा, ये क्या होगा, यही होगा टेन बीटा का फॉर्मूला होता है, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा होता है, ठीक है बच्चा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये टेन अल्फा की वैल्यू हो गई, ये टेन बीटा की वैल्यू हो गई, ठीक है बाबू। अब जो होता है रिजल्टेंट होता है मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ से कहाँ तक रहेगा, मिनिमम रहेगा ए माइनस बी तक, और मैक्सिमम क्या होता है, ए प्लस बी तक। अब यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसका, कहाँ से कहाँ तक रहेगा, ए प्लस बी से लेके ए माइनस बी तक। उसी तरह जो एंगल रहेगा थीटा रहेगा, मतलब ये जो ए से मतलब फर्स्ट वेक्टर से कितना रिजल्टेंट एंगल बनाए हुए, थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके 180 डिग्री तक। ये आप लोग खुद ही सोच सकते हैं बाबू, जैसे कोई रिजल्टेंट है वो एकदम या फिर ए वेक्टर से एकदम चिपका रहेगा इस तरह, या फिर एकदम उल्टा रहेगा, क्या होगा,
इसी तरह हो सकता है, क्या होगा, अभी इस तरह का कंडीशन में बताएंगे कि वेक्टर कब जो है इस तरह रहेगा। तो अभी हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। क्या बताएंगे? नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अभी जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, तो इसको पूरा देखे ही होंगे, आपको लेक्चर आएगा, पूरा देखें तो इसको थैंक यू। और अभी जल्दी लेक्चर आने वाला है इसका, तो इसमें जो होता है, अगर आप लोग रिवीजन नहीं किए होंगे तो फर्स्ट लेक्चर आप लोग रिवीजन पूरा कर लीजिएगा, और सेकेंड लेक्चर ये वाला है वेक्टर्स का। तीसरे लेक्चर में थोड़ा सा आप लोग को कंपोनेंट के बारे में सिखाएंगे, और डायरेक्ट एकदम पूरा क्वेश्चन ही कराने वाले, एकदम परेशान होने की जरूरत ही नहीं है कि भैया आप तो बोलेंगे भैया क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है, अभी क्वेश्चन अब करवा ही नहीं। हम कहें आराम से, धीरे धीरे, आराम से चलो, एकदम धीरे धीरे। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो थैंक यू, पढ़ते रहिए।